देखने बहुत अच्छा लगा। Thank you very much. Thank you very much. Very good. ही एक खरी गोष्ट आहे. हनुमंत केंद्रेजी यांच्यावर आधारित ही गोष्ट आहे, as we saw. आणि I think water is really an issue in Maharashtra, as we all know. This film represents a very strong message. आणि the best thing is it's not just a love story. How a love story can do, म्हणजे कसं That has given फक्त strength to this Yeah. work. That's what it was depicting here. कि ये खाली पानी नहीं, पानी जिस तरह से हमारे जीवन में बहना चाहिए, हमारे अंदर पानी बहना चाहिए. So that was it depicting. It was really very wonderful. And I've just returned from Delhi. मैं नीति आयोग के साथ कल ही मेरी मीटिंग हुई है. मैं दिल्ली में थी. वहाँ एक जो इंजीनियरिंग एसेट मैनेजमेंट के ऊपर कल बहुत बड़ी एक इंटरनेशनल फोरम में कल बहुत सारे मीटिंग हुआ. वहाँ पे गडकरी जी भी थे, नीति आयोग के मेंबर थे. वहाँ पे भी हमने उनसे जाके मुलाकात की कि किस तरह से ये, क्योंकि अपना फ्यूचर वाटर आप लोग समझ लीजिए, जो सीवेज वाटर है ना, दैट इज गोइंग टू बी योर अल्टरनेट वाटर इन फ्यूचर. लेकिन ये जो अभी देख रहे हैं ना, इस तरह से हमको एक एक बूंद बचाना. मुंबई में face the same problem. It's already Yes. facing because see we are getting water from outside. अपने पास में 5 नदी है मुंबई में, किसी को पता नहीं है. एक मीठी के सिवाय किसी को पता नहीं है. वैसे अपनी दूसरी जो अभी अपन जहाँ पे खड़े हैं गोरेगांव में, वालभट ओशीवरा नदी, इसके लिए आज भी हम लड़ रहे हैं. आज मेरी एडवोकेट से भी बात हुई है, क्योंकि आरे कॉलोनी में से, वो आरे फॉरेस्ट में से बहती है, लेकिन उसमें पूरा अभी वो उसको डाइवर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे सिमेट्री लाना है. 3 सिमेट्री हो गए. अभी वो मेट्रो भवन को भी वापस से शिफ्ट करने की बात चल रही है. तो इसीलिए मेरी अभी चीफ इंजीनियर जो BMC के हैं उनसे भी मीटिंग हुई थी दिल्ली जाने से पहले. एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के साथ भी हुई थी. आप लोग समझ लीजिए, पानी एक बहुत ही जटिल मुद्दा है. आगे चल के पानी बिल्कुल मिलने वाला नहीं. और मुंबई के लिए अगर पानी है और अगर हम ग्राउंड वाटर कर सकते हैं तो इट इज ओनली द आरे फॉरेस्ट विच इज देयर. आप देख रहे हो ये जो मराठवाड़ा में अभी लेटेस्ट जो चल रहा है कि मराठवाड़ा में उल्हास नदी के पानी को गोदावरी ले जाके फिर मराठवाड़ा ले जाया जाएगा. तो आज जब मैं ये देख रही थी कि किस तरह से लोगों ने जो स्ट्रगल किया है, आप देख रहे हो ज़्यादातर जो विमेन हैं, विमेन अफेक्ट होती हैं ज़्यादा करके. इसलिए आपने देखा उनका पार्टिसिपेशन, ये जो अभी SHGs को भी हमने देखा कि किस तरह से वो आगे आते हैं. वजह ही यही है क्योंकि पानी बहुत बड़ी समस्या है हम लोगों को, क्योंकि अपने टैप में 24 घंटे पानी मिलने की आदत हो गई है. और अगर मुंबई के पास पानी नहीं होगा तो एक डैम अनाउंस हो जाता है. जैसे अभी एक अर्दन डैम बन रहा है. अर्दन डैम का मतलब है आपका 400 हेक्टेयर का एक फॉरेस्ट लैंड का पूरा मिट्टी से बना हुआ एक अर्दन डैम, जबकि हमको डैम की जरूरत नहीं है. हम अगर हमारे ग्राउंड वाटर को ही अच्छा करते चले जाएं, वी विल नॉट रिक्वायर ऑल दिस थिंग्स. अभी मैं जो बता रही थी 5 नदियाँ मुंबई की, किसी को पता नहीं है. आपके बाजू से ही नदी बहती है, लेकिन आपको वो नाला कर दिया गया क्योंकि अपने पास में रिटेंशन वॉल 2 बाजू नदियों की बना दी गई है. अभी जो मैं कह रही थी वालभट नदी जो बह रही है वो अपने दिंडोशी हिल से, मेरे घर के पीछे 2 ऐसे हिलॉक्स है, दिंडोशी हिल, उसको मैंने RTI डाल के 2009 से लेकर आज तक उसको रहेजा को उधर कोई बिल्डिंग बनाने नहीं दी है. तो वो है अपनी ओरिजिन ऑफ वालभट, जो कि फिर आरे में आती है. आरे से होकर ओशीवरा जाती है, ओशीवरा से ओशन की तरफ जाती है. तो ये वालभट ओशीवरा नदी, ये 2 नदी मिलके मतलब संगम होके 2 नदियों का है. फिर पोईसर नदी और दहीसर नदी, ये दोनों संजय गांधी नेशनल पार्क में अपने पास में जो तुलसी और विहार लेक है, तुलसी लेक जो सबसे बड़ी है संजय गांधी नेशनल पार्क के एकदम कोर रीजन में है, उससे निकल के ये नदियां बहती है. और अपने पास में पवई लेक जो है, आप लोग समझ लीजिए, पवई लेक सपोर्ट करता है मीठी नदी को. लेकिन आज ये जो हमारी जितनी लेक्स है मुंबई में, ये पूरी सिल्टेशन से मतलब गाद मिट्टी से भर चुकी है. 50% कैपेसिटी उसकी कम हो चुकी है, जो कैरिंग कैपेसिटी होती है. वो सबको हम लोगों को रिवाइव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. ये सब हम लोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि मुंबई को अष्टांसा, वैतरना, भादसा, बाहर से पानी का ट्रांसपोर्ट होके पानी आ रहा है और हम उसको यूज़ कर रहे हैं. जबकि हमारे पास ये 5-6 नदियां हैं जिसको हमने इग्नोर की हुई है. और आप देखेंगे वो पूरे सीवरेज सिस्टम बन चुका है. उसको आप नदी कह ही नहीं सकते हो किसी भी हालत में. और नदी का परिभाषा क्या है, सिर्फ उतना आप लोग को बता देती हूँ. देखिए, जब हम नदी किसी चीज को कहते हैं ना, तो नदी मतलब नदी में सिर्फ हिमजल, भूजल और वर्षा का जल, यही दिखना चाहिए नदी में. लेकिन आज हमारी सारी नदियां जो है वो खाली सीवरेज से भरी पड़ी है.
पूरा सीवेज है हमारा, गंदा जो मलमूत्र अपना जो ड्रेनेज का पानी आ रहा है वो पूरा उसमें नदी में ही है। इसीलिए और अभी 2018 में एनजीटी ने कंपल्शन किया रिवर रिजुविनेशन कमेटी महाराष्ट्र और सभी स्टेट के लिए। महाराष्ट्र में भी वो बनी है और हर 3 महीने में उसकी क्वार्टरली रिपोर्ट जाती है जल शक्ति को और एनजीटी को, लेकिन कोई कंप्लायंस नहीं है। हमारी नदियां अभी भी बिल्कुल भी ड्रेनेज सिस्टम है, जिस वजह से कल जब नीति आयोग के जब मेंबर ने वीके सारस्वत जी वो भी थे कल के फोरम में दिल्ली में, और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जहाँ पे बाबा साहेब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखी थी। और आप लोग समझ लीजिए बाबा साहेब अम्बेडकर पहले राष्ट्र के जल पुरुष हैं जिन्होंने पहली पॉलिसीज दी थी। अब जब सारस्वत जी कल समझा रहे थे पूरे फोरम में, अपने गडकरी जी हैं इंफ्रास्ट्रक्चर मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं, और वहीं पर सारस्वत जी भी एसेट मैनेजमेंट की बड़ी मतलब सब चीज़ों को उन्होंने एक्सप्लेन किया कि हमारे पास कितने अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर और सारा कुछ है, डैम वैम सब कुछ। हमने सिर्फ उनसे एक प्रश्न कर लिया कि भाई हम हमारे STPs जो लगा रहे, आज क्या हो गया रिवर रिजुविनेशन के लिए साथिया आप सबके साथ से इस फिल्म को बहुत प्यार मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच। आपने इतना अच्छा मतलब दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड बट सच अ स्ट्रॉन्ग मैसेज ही कन्वे एंड एक फिल्म में एक छोटी सी कोशिश है इसको। Actually, this picture can be recommended for a tax free. Ma'am, Yes. if you can do it something. yes, what is it? Picture can be recommended for tax free. Yes, we will try for that. Definitely, we can keep in touch and just Yes, let me know yes. where to speak. I'll definitely talk about it. And today only I'll send it to Niti Ayog Saraswat ji about it. Thank you. So if you can give me That- some little